हाय गाइस, व्हाट्स अप। आई होप आपको बाकी सारे पार्ट्स समझ आए होंगे, मज़ा आ रहा होगा। सो टुडे व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। सो जल्दी से आप अपने नोट्स निकाल लीजिए। आपके पास अगर ये वाले नोट्स है या अगर आपके पास आपकी टीचर की बुक है, मॉड्यूल है, जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ आप निकाल लीजिए। टुडे वी गोइंग टू रिवाइज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इन द प्रीवियस पार्ट हमने आई थिंक बोर्ड मीटिंग किया था, दैट्स 173 से लेके 193, 94, 95 नहीं है। अब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले, 196 से लेके 205, 196 से लेके 205। अब ध्यान से सुनना, डिस्क्लेमर वापस से, सर ये रिविजन लेक्चर्स है भैया, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। फॉर डिटेल लेक्चर्स आपको वीडियो बाय करना पड़ेगा, ठीक है। आपको let'slearnindia.in से या फिर बीबी वर्चुअल से आपको वीडियो बाय करना पड़ेगा। बाकी अभी मैं आपको खाली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सिखा रहा हूँ। सर 4 से 8 माह के बहुत सारे बच्चे पहुँचते नहीं है, दम तोड़ देते हैं। अपॉइंटमेंट इसके बाद करेंगे हम लोग। अभी मैं आपको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन करा रहा हूँ। पहला सेक्शन व्हाट वी आर डूइंग इज सेक्शन 199। क्या कर रहे हैं हम लोग, 199 क्या कहता है ये, रिकवरी ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। क्या है बच्चों ये, रिकवरी ऑफ मैनेजरियल। सर रिकवरी मतलब क्या, वसूली, वसूली, वसूली। क्या हो गया, हम लोग ने का जो प्रॉफिट था ना, बहुत पैसा कमाए, बहुत सा पैसा कमाए, तो हमने क्या किया, हमने बहुत मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बांटा। ओवरऑल 11% है, तो हमने प्रॉफिट दिखाया था 100 रुपये का, तो हमने उसके हिसाब से 11 रुपये दे दिया। दैट्स मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अब 2017 की हमारी बुआ खुल गई, बुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आए ससुराल वाले, बोले ए भी सर आपकी जो बुआ है ना उसका जो प्रॉफिट है वो 50 रुपये है। तो आज 2022 में 2017 की बुआ खुल गई तो प्रॉफिट 50 रुपये हुआ, तो इसका जो होगा मैक्सिमम 11% ही अलाउड है, तो इसका मैक्सिमम 11% आएगा 5.5। मैं इसको हमारे समझने के लिए 6 समझ लेता हूँ, खाली 6, तो क्या डिफरेंस बराबर समझ में आएगा आपको। अजम्पशन 6 लेके चलता हूँ मैं, तो 11% इज 6 रुपीज़। सर दे दिया था 11 रुपया, देना है अब 6 रुपया, बनता तो 6 ही है ना आज की डेट में, तो मतलब 2017 का 6 रुपये बनेगा आपका। तो जो 5 रुपये दिया ना, 5 रुपया वो डायरेक्टर मैं क्यों दूँ, वसूला जाएगा, वसूल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, रिकवरी। सो व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रीइंस्टेटेड, क्या बोलेगा बच्चों, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रीइंस्टेटेड देन वो क्या होगा, रिकवरी होगा। सर रिफंड कब होगा, करेंगे अपन आगे, जब वो 11.5 मतलब 11 के ऊपर दे दिया आपने, तो वो 0.5 क्या होगा बच्चा, वो रिफंड हो जाएगा, 0.5 रिफंड। So it says if the company is required to reinstate the financial statement for any period due to fraud or non-compliance, then the rules made thereafter क्या बोलता है, then as per company's act or the rules made thereafter, the company will recover from the MD, WTD manager, CEO who received the excess remuneration including ESOP during the period for which the FS were reinstated. तो example दे रखा है नीचे देखो। So 2016 का जो प्रॉफिट है वो 100 रुपये था, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 11 रुपये है, तो नाउ रीइंस्टेटेड प्रॉफिट इज 10, so मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 1.1 आएगा सर, देयरफॉर एक्सेस रेम्यूनरेशन 8.9 विल बी रिकवर्ड, रिकवरी हो गया सेक्शन, इतना ही बगाया। सेक्शन नंबर 199 रिकवरी ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट सेक्शन कहता है मेरे सर 204 सेक्रेटरियल ऑडिट। क्या बच्चा, 204 सेक्रेटरियल ऑडिट। सर किसको एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी। किसको एप्लीकेबल, इट्स एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में से कैपिटल मिनिमम 50 और टर्नओवर 250, मिनिमम 50, 250, 250, 250, 250, 50, 250। और अदर कंपनी, मैंने अदर कंपनी होता है सर कौन, पब्लिक और प्राइवेट, जहाँ पर वेदर यू हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक और एफआई इन मिनिमम 100 crores, मिनिमम 100 crores। सर कैपिटल हुआ, टर्नओवर और लोन, तीनों फिगर कब चेक करना है आपको, 31 मार्च पे चेक करना है। तीनों फिगर कब चेक करना है आपको सर, 31 मार्च पे। तीनों फिगर 31 मार्च पे आप चेक करोगे सर, क्लियर। दैट्स कॉल्ड सेक्रेटरियल ऑडिट। सर सेक्रेटरियल ऑडिट क्या बोल रहा है, एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एंड अदर कंपनी। सर पब्लिक कंपनी में क्या देखेंगे, कैपिटल और टर्नओवर 250 एंड 250, 50 और 250, 50 और 250। सर अदर कंपनी में क्या बोलता है, आपने लोन ले रखा बैंक और एफआई से, मिनिमम 100 crores का। ऑल द 3 डेटा हैज टू बी चेक्ड ऑन 31 मार्च। इट शैल बी कंडक्टेड बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, सीएसपी। जो हमारे भैया 3 भाई बहन होते हैं हमारे सीएससी में, और लॉयर्स भी, तो सर जो हमारे सीएसपी के मतलब कौन, जिनकी दुकान है प्रैक्टिसिंग वाले, वो करेंगे हमारी ऑडिट। सर दे हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट इन MR3, सार सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट इन MR3। सर अगर 204 कॉन्ट्रीब्यूट कौन करेगा, कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट कर देगी, एप्लीकेबिलिटी है तो फिर भी नहीं करवाई, ऑफिसर ने काम कर दिया, डेटा वेटा नहीं दिया, या सीएसपी तो ढंग से काम नहीं किया, यू विल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज, पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज, फ्लैट पेनल्टी। 204 2 लाख रुपीज, 204 4 - 2, मैं टॉक अबाउट 204 4 - 2 2 लाख रुपीज, 4 - 2 2 लाख रुपीज। क्लियर, वापस करते एक बार। सर एप्लीकेबल टू लिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। पब्लिक में कैपिटल 50, टर्नओवर 250, उधर मिनिमम बैंक और एफआई से मिनिमम 100 crores का अपने लोन ले रखा है। तीनों डेटा 31 मार्च को चेक करना है।
कौन से फॉर्म में रिपोर्ट करेगा, MR3 में। कौन करेगा सर, CSP करेगा इसको। कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया 204 सेक्रेटरी ऑडिट का कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया तो 2 लाख की पेनल्टी, 2 लाख की पेनल्टी, 204 खत्म। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 205, दैट्स कॉल्ड फंक्शंस ऑफ सीएस, आरटीपीए, दैट्स रीड इफ टाइम परमिट्स, मॉड्यूल पेज नंबर 2.12। अब रीड कर लीजिएगा। फंक्शन ऑफ सीएस वेरी रेयर हमारे पेपर में दिखे। सी हमारे पेपर में इंश्योर हमारे बारे में पूछेगा, ना कि सीएस के बारे में पूछेगा, ठीक है। नो ऑफेंस किसी के लिए भी, बट हमारे पेपर में नहीं पूछता वो, तो रीड करने कर लो, नहीं करो तो वो भी चलेगा। 200 क्या कहता है, खाली ये भी रीड करने का है, मतलब इस पर कोई केस नहीं बन सकता। एमसीक्यू में शक है, यहाँ जाए तो आ जाए। इट इज कंपनी टू फिक्स द लिमिट विद रिगार्ड्स टू रेम्यूनरेशन। अब देखो सर, जब मेरे पास पैसा होता है तो मैं वो 1, 3, 5, 10, 11 दूंगा, बराबर। मैनेजर रेम्यूनरेशन आगे मिलेगा आपको। जब पैसा नहीं होता तो अपन वो इफेक्टिव कैपिटल फॉलो करते, फिर टेबल है 60, 84, बराबर। तो वो मैक्सिमम परसेंटेज होती है कि आप इतना दे सकते हो। तो सर मैं वो मैक्सिमम ना सर वो उतना दूँ या उससे कम दूँ, कोई ना कोई बात पर मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को आप ध्यान रखोगे। सो इट सेज इफ द कंपनी हैज इनएडिक्वेट मतलब कम, और नो प्रॉफिट मतलब लॉस या ब्रेक इवन है, कंपनी विल गिव द रेम्यूनरेशन एज पर द लिमिट स्पेसिफाइड इन दैट। जो टेबल है इफेक्टिव कैपिटल की, करेंगे अपन आगे। नाउ व्हाइल फिक्सिंग द लिमिट द कंपनी शैल कंसीडर, क्या क्या, फाइनेंशियल पोजीशन देख लीजिए सर आप अपनी, सर रेम्यूनरेशन और कमीशन देख लीजिए, कोई और कैपेसिटी में उसको पैसा मिल रहा है क्या, सर रेम्यूनरेशन और ड्रॉन बाय हिम फ्रॉम एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी से पैसा कमा रहा है क्या वो सर उसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए, और एनी अदर मैटर। फिर एनी अदर को लोग ने और एक्सप्लेन किया, एनी अदर में क्या देखने का अपने को, सर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, मतलब लास्ट 3 साल का प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, सर रेम्यूनरेशन परफॉर्मेंस कितना काम कर रहा है, कितना कमा के देगा वो, तो कितना खर्चा देना चाहिए उसको अपने को, सर द प्रोपोर्शन ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर डायरेक्टर विद अदर एम्प्लॉयज कितना है वहां पर, एंड द रेम्यूनरेशन पॉलिसी ऑफ द डायरेक्टर्स एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस, और एक और है सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ऑप्शंस हेल्ड बाय द डायरेक्टर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये रीडिंग वाला सेक्शन है, डिस्क्रिप्टिव आंसर केस नहीं बन सकता। सो कंपनी जब वो लिमिट सेट करेगी तो ये बातों का ध्यान रखेगी, ये बातों का ध्यान रखेगी, बस नहीं। कंपनी टू फिक्स द लिमिट 201 फॉर्म्स ऑफ सर्टन एप्लीकेशन, ये क्या है अभी अपन करेंगे 196 वाला सेक्शन। वहां पर क्या बोल रहा है, कंडीशन वरायंस होती है तो अपने को सीजे का अप्रूवल लाना पड़ता है। तो मैं जो सीजे को एप्लीकेशन करूंगा कौन से फॉर्म में करूंगा, MR2 90 डेज में, MR2 90 डेज में, MR2 90 डेज, MR2 90 डेज, MR2 90 डेज, वहां पर भी मिलेगा इसका रेफरेंस, खाली रीड करेंगे 201। कौन बोल रहा है भगाया, पाप लगेगा सर। वी रीड 199 दैट्स कॉल्ड रिकवरी ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन। फिर हमने क्या सर 204 सेक्रेटरी ऑडिट, 205 फंक्शंस ऑफ सीएस, खाली रीड करना था वो भी सर। 200 एंड 200 खाली रीड करना है। 200 इज कंपनी टू फिक्स द लिमिट, 201 इज बेसिकली फॉर्म्स ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन, खाली एक ही फॉर्म है वो MR2। तो 196 को लिंक करता है वहां पर MR2। अब फिर मैंने मॉड्यूल में कुछ बोला आपको रीड करने के लिए, एमसीक्यू के लिए, वहां पर एमडी मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन खाली रीड करने, डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, एमसीक्यू में कुछ हो जाएगा। क्योंकि वहां पर एक वो ना रूटीन डॉक्यूमेंट्स वाली बात है कि एमडी रूटीन डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता, उसमें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो मतलब चेक, एमडी चेक साइन नहीं करता, वो रूटीन डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। तो वहां पर एक वो डेफिनेशन है खाली एमसीक्यू में पहचानने के लिए। सो हाथ का एक बार पॉइंट पेज नंबर 2.2 पर से रीड कर लीजिएगा आप, क्लियर। अब नेक्स्ट सेक्शन शुरू करें हम लोग 196। सर क्या कहता है ये 196, सर एक कंपनी में एमडी, इट्स बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर। एक कंपनी में एमडी हो सकता है और मैनेजर हो सकता है एंड होल टाइम डायरेक्टर, एमडी और मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर। क्या बोला बच्चों, एमडी और मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर। मतलब एक कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग की टीम होगी, एक कंपनी में कितने लोग की टीम होगी सर, दो। शब्दों पे गौर कीजिए, 2। अ कंपनी के नाम एमडी और मैनेजर एंड WTD। अरे एमडी मतलब क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर होता मैनेज, एक ही हुआ ना सर, ठीक है। सो ही विल बी अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम 5 years एट अ टाइम, आप उसको रीअपॉइंट करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से 5 साल के लिए। अच्छा आपको करने का है सर, आप एक काम को सर, उसको आफ्टर 4th year आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इफेक्टिवनेस है ना सर, वो तो 5 साल बाद ही आएगी। आप उसको आफ्टर 4th ईयर आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो तो आफ्टर 5 years होगी ना। तो बेनिफिट दिया है कि आप एक काम को 14 साल खत्म हो गया ना, आपको करना करो, मैंडेटरी नहीं है, किसी और को ले आना, करना तो 14 साल बाद कर लीजिए सर, ठीक है। सो इट शैल बी फर्दर प्रोवाइडेड नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। 1 year बिफोर मतलब 14 साल, 14 साल में आप कर सकते हो। दैट इज ही कैन बी रीअपॉइंटेड आफ्टर 4th year बट इफेक्टिवनेस विल कम आफ्टर 5th year ओनली।
सर मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 70, मिनिमम 21, मैक्सिमम 70, मिनिमम 21, मैक्सिमम 70, मिनिमम 21, मैक्सिमम 70। बट एक कुशल बुढ़िया है, हमारी टीना दीदी है, शी 75 ईयर्स ओल्ड, हमको वो चाहिए। सर क्या मार्केटिंग करती है, क्या मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग सर करते हैं, एक नंबर मार्केटिंग, मेरे को वही चाहिए। तो लॉ क्या बोलता है, अगर आपको मैनेजर पर्सन चाहिए 70 के ऊपर, क्या पास कर लो सर, एसआर अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन, क्यों आपको उसको अपॉइंट करना है। अच्छा, आपने अगर एसआर पास नहीं किया, अगर आपने एसआर पास नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, क्या ले कर लो सर, ओआर पास कर लो एंड सीजी का अप्रूवल ले लो, ओआर पास कर लो एंड सीजी का अप्रूवल ले लो सर। एंड सीजी कब देगा अप्रूवल, अगर उसको लगेगा सर इफ द अपॉइंटमेंट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द कंपनी, सीजी विल गिव द अप्रूवल, एंड अपॉइंटमेंट मस्ट बी मोस्ट बेनिफिशियल टू द कंपनी, देन सीजी विल गिव अप्रूवल। ठीक है, मिनिमम 21, मैक्सिमम 70। बी सी डी क्या बोलते हैं सर, मेरे ऐसा बंदा गरीब आदमी, गरीब आदमी भाई, एकदम गरीब आदमी अपन, नहीं सर नहीं चलेगा सर, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट हुआ या फिर उसको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया सर, वो आपका एमडी नहीं बन सकता सर। हुआ सस्पेंडेड पेमेंट टू द क्रेडिटर और मेड कॉम्पोजिशन विद देम, कॉम्पोजिशन सर समझौता किया सर, इज कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, सर वो धंधा नहीं बन सकता। सो एबीसीडी समझा आपको, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 70, तो वो क्वालिफिकेशन है। बीसीडी डिस्क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलमेंट, सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अब ई एडिशनल कंडीशन एज पर शेड्यूल 5, शेड्यूल बी, शेड्यूल 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना सर, he has not been sentenced to imprisonment for any period of fine exceeding 100,000 rupees, exceeding 1,000 rupees, exceeding 1,000 rupees, मतलब सर ना तो वो जेल जाना चाहिए सर एक भी दिन के लिए, ना उसने फाइन दिया होगा, अच्छा दिया होगा तो मैक्सिमम 1000 का दिया होगा, अंडर 19 एक्ट, 19 एक्ट आपके महंगे आर्टिस्ट की बुक में पूरे 90, 9, 19 की लिस्ट दे रखी होगी, पढ़ लो, किसी को पढ़ना है एग्जाम में नहीं पूछा, राइट एनी 5 एक्ट्स ऑफ योर चॉइस, ऐसा नहीं आता, कभी नहीं आता। ठीक है, अगर किसी को पढ़ना है तो देखोगे वहाँ पर क्या मिलेगा, फेमा मिलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग मिलेगा, सेक्रा सरफेजी मिलेगा, अपना आईबीसी मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, जो पढ़ रखे ना वही है। 19 एक्ट की लिस्ट है, वेल्थ टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी 19 एक्ट में सर आप गिल्टी नहीं होने चाहिए। अच्छा फाइन दे तो मैक्सिमम 1000 रुपए का देना चाहिए सर। नॉट बीन डिटेन फॉर एनी पीरियड अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, स्मगल करते हुए नहीं पकड़े गए हो। फिर रिपीट किया मिनिमम 21, मैक्सिमम 70, फिर से रिपीट कर दिया रूल्स में। ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है सर? सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स स्टेइंग इन इंडिया फॉर मिनिमम 12 months in the previous from the date of his appointment, so he should be in India for minimum 12 months from the date of his appointment, before his appointment. So 12 महीना इंडिया में रहना चाहिए, 12 महीना वो इंडिया में रहना चाहिए। And does not include the person who has come to stay in India taking employment, and includes the person, and includes the person who has come to stay in India for taking up employment or for carrying out business or vocation in India। तो वो आपकी डेफिनेशन है रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। 12 महीने ध्यान रखना। जनीला अपन 182 दिन 182 कहते हैं ना अपन, यहाँ पर अपन बोलेंगे 12 months, प्रेसिडेंट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसको इंडिया में होना चाहिए। सर वापस चारों कंडीशन पढ़ते अपन ई की सर। मिनिमम वो क्या था, पहला नेवर बीन सेंट टू जेल या फाइन दे तो मैक्सिमम 1000 का दिया होगा। नेवर बीन डिटेन अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, मिनिमम 21, मैक्सिमम 70। और अपना चौथा, ही शुड बी रेसिडेंट इंडिया फॉर मिनिमम 12 months प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट। फिर वो कहते हैं जो पहला और दूसरा है ना सर, तुमको करने का है, मतलब इंसान जेल गया हुआ या वो डिटेन हो गया है, तुमको उसी को अपॉइंट करना है, करो क्या करो, सीजी का अप्रूवल ले लो, सीजी का अप्रूवल। अच्छा सीजी का अप्रूवल ले लिया, आप उसको 5 साल के लिए अपॉइंट करके आप उसको रीअपॉइंट करने का है, तो सर रीअपॉइंटमेंट में सीजी का अप्रूवल चाहिएगा क्या? नहीं, रीअपॉइंटमेंट सीजी का अप्रूवल चाहिए प्रोवाइड वो इंसान वापस से कांड नहीं करना चाहिए, वापस से वो इंसान कांड नहीं करना चाहिए। Such says generally such person cannot be appointed, but if CG approval is taken, he can be appointed. However, for reappointment, CG approval is not required if they are not convicted or not detained again. समझा? तो वापस आपको CG का अप्रूवल नहीं चाहिएगा, बट चाहिएगा कि वापस से कांड कर दिया है तो। क्लियर? प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट सर, सबसे पहले बोर्ड विल पास अ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड विल पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। सर द अपॉइंटमेंट शुड आल्सो बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग, तो मेंबर का अप्रूवल लगेगा, मतलब GMR।
सर द कंडीशन इज एट वराइंस, तो अभी अपन ने पढ़ा, तो सीजी का अप्रूवल लग गया। सीजी का अप्रूवल, सीजी अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड इन फॉर्म नंबर MR2 टू बी सबमिटेड विद इन 90 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और WTD और मैनेजर इन द कंपनी। तो MR2 90 दिन, जो अपन ने पढ़ा 201 वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर। तो बोर्ड मीटिंग में BR, जनरल मीटिंग में GMR, सीजी का अप्रूवल। सीजी का अप्रूवल किस में आएगा? MR2 विद इन 90 डेज। अच्छा, द नोटिस कन्वेनिंग बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग शैल कंटेन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, कितना रेम्यूनरेशन है, क्या इंटरेस्ट है, सब बता दो सर उस नोटिस के अंदर, सारा डिस्क्लोजर दीजिए, मतलब एजेंडा जाना जरूरी है। फिर और रिटर्न इन फॉर्म नंबर MR1 शुड बी फाइल्ड विद ROC विद इन 60 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट, शुड बी फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। MR1 60 दिन, अलग से इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा ये कि मतलब ROC को कौन सा फॉर्म जाएगा, MR1 जाएगा 60 डेज में जाएगा, 60 डेज। MR2 90 डेज है, अप्रूवल लाने का सीजी का 90 दिन का, 90 दिन के अंदर। अच्छा, 60 डेज के अंदर अपन क्या करेंगे, ROC को इंटीमेट कर देंगे MR1 में। सर ऑल द एक्ट शैल बी वैलिड टिल द डिफेक्ट्स आर नोन टू द कंपनी, अपन को पता ही है वो डिफेक्टिव वाला आंसर। जैसे अभी यहाँ पर GMR चाहिए था, GMR अप्रूवल नहीं लिया, या सीजी का अप्रूवल से वो नहीं लिया अपन ने, तो डिफेक्टिव हो गया अपॉइंटमेंट। तो जिस दिन तक डिफेक्ट सारा का सारा एक्शन वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, उसके बाद के सारे वॉइड। सर एग्जाम्शन, गवर्नमेंट कंपनी को अगर एग्जाम्शन चाहिए तो 196(2)(4)(5) देख लेते अपन क्या है। 196(2) पीरियड वाली बात, 196(4) प्रोसीजर वाली बात, 196(5) वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स। गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्प्टिव, प्राइवेट कंपनी को खाली 4 and 5 प्रोसीजर वाली बात एंड वो वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स। क्योंकि मैंने आपको पता है प्राइवेट कंपनी में मैंडेटरी नहीं होता अपॉइंटमेंट करना, तो करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी करो। घर के लोग हैं प्राइवेट कंपनी, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, ब्रदर सिस्टर, घर की कंपनी होती है। अच्छा, उनको बेनिफिट तभी मिलेगा इफ देयर इज नो डिफॉल्ट अंडर सेक्शन वही ROC वाला 192। तो यहाँ मैंने लिखा है एग्जाम्पल 3 पेज 2.9 इंपॉर्टेंट, कोई एग्जाम्पल होगा वो जरूर देख लीजिएगा 2.9। तो जो भी मैं आपको मॉडल की चीजें बताओ बेटा कर लो, क्योंकि मॉडल में दे रखा है, भरोसा नहीं ऐसे का पूछ लेगा। सेक्शन 196 स्वाहा। लेट्स कंपाइल पूरा। सर मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 70 ईयर्स। मेरे को 70 का ऊपर का इंसान चाहिए तो SR चाहिएगा, SR पास नहीं किया तो सर OR प्लस CG का अप्रूवल लगेगा अपने को, बराबर। अच्छा सर, इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, सस्पेंडेड पेमेंट नहीं होना चाहिए सर, एंड कन्विक्टेड नहीं चाहिए फॉर मोर देन 6 मंथ। फिर ई में एडिशनल कंडीशन है, पहला डिटेन नहीं होना चाहिए सर, वो फाइन मैक्सिमम 1000 का देगा चलेगा। नंबर 2 डिटेन मिटेन नहीं चाहिए। अच्छा, उन दोनों केस में सर आपको अगर करने का तो CG का अप्रूवल लो। अच्छा, रीअपॉइंटमेंट करो तो वापस से CG का अप्रूवल नहीं चाहिए, प्रोवाइड बोलो ने कार्ड नहीं किया होगा। थर्ड मिनिमम 21, मैक्सिमम 70। चौथा रेसिडेंट इंडिया 12 मंथ्स प्रेसिडेंट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। प्रोसीजर बोर्ड मीटिंग BR, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड पास करेगा, जनरल मीटिंग में GMR पास होगा। कंडीशन पर है तो CG का अप्रूवल MR2 में 90 दिन में लाना पड़ेगा आपको। चौथा, अच्छा बोर्ड मीटिंग अगर जाता है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस या फिर जनरल मीटिंग में जाएगा तो सब डिटेल देना पड़ेगा आपको। और ROC को इंटीमेट को तो MR1 में विद इन 60 डेज, MR1 60 डेज, ठीक है। 196 स्वाहा। So 196 was managerial persons, appointment of managerial persons. 199 was recovery of managerial information. 200 was committee to fix the limit. 201 forms, फालतू सा था। 204 is secretarial audit. 205 is functions of CS. Next सेक्शन से बचो 202 लू, क्या बोलेगा 202 लू, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, लू। सुनो भाई, हमने क्या बोला, हमारा जो मैनेजरल पर्सन है कौन कौन, MD और WTD एंड मैनेजर, कितने साल के लिए अपॉइंट होगा, 5 साल के लिए। अब क्या हुआ, हमारी कंपनी अमालगमेट हो रही है किसी के साथ, ठीक है, अच्छी बात है सर। हम लोग तो वहां जा रहे थे, तो मेरा असेट, मेरा राइट, मेरा लाइबिलिटी, मेरे सब मैं लोगों को भी लेके जाऊंगा। मेरा MD था सुमित, मैं बोला चल, वो बोलते नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों सर, आप जा रहे हो बेबी मैम के पास, बेबी मैम बहुत मारती है, किधर, बेस पे। क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। यहाँ 3 साल काम किया, मैं बोला चल आजा वहां पे को MD बना देता हूँ। बोलता नहीं सर नहीं, मेरे को नहीं काम करना है। अब मेरे को बताओ, इसको तो मैं वहां जॉब दे रहा था, बरोबर। आर वी लाइबल टू पे हिम कॉम्पेंसेशन? नहीं सर। क्यों, अरे तो आप उसको तो जॉब दे रहे हो ना सर वहां पर। सर नहीं मिलेगा कॉम्पेंसेशन। दूसरा केस, ये मेरे को सर, मेरे को आपका शक्ल पसंद नहीं है बिल्कुल भी। नहीं मेरे को नहीं पसंद है सर,
इसने रिजाइन किया ना, नहीं मिलेगा कंपनसेशन। अच्छा सर इसकी वजह से कंपनी बंद हो गई सर, वाइंड अप हो गई, इसकी वजह से, एमडी की वजह से, नहीं मिलेगा कंपनसेशन। सर इसने फ्रॉड किया, मिसफिशियंस किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, सर नहीं मिलेगा कंपनसेशन। इन केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा, मतलब इनके अलावा सब में मिलेगा, इनके अलावा सब में मिलेगा, ठीक है। सो देखो यहां पर खाली किसकी बात हुई, नॉर्मल डायरेक्टर्स की बात नहीं किया है, नॉर्मल डायरेक्टर्स की बात नहीं किया है, खाली किसकी बात किया उसने, एमडी, मैनेजर, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर पर्सन की बात की है। सो इट सेज अ कंपनी में मेक पेमेंट टू एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बाय मींस ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। समझा लॉस ऑफ ऑफिस कब होता है, आपको जितने टर्म के लिए अपॉइंट किया है आपको अगर हटा देते, जैसे अगर मैं मतलब मेरी इच्छा है निकल यहां से, उससे कोई गलती नहीं थी फिर भी निकाल दिया, कोई गलती नहीं थी फिर भी निकाल दिया सर, उसको निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया। अब सर निकाल दिया उसको तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। फिर ये है नो पेमेंट शैल बी मेड टू द डायरेक्टर्स इफ द डायरेक्टर मतलब कौन, एमडी डब्ल्यूटी मैनेजर, इफ ही रिजाइंस और वेकेट्स द ऑफिस और ब्ला 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 ब्ला। पेज 2.3 वहां पर केसेस दे रखे, जैसे मैंने आपको बताया ना, वाइंडिंग अप हो गया, उसकी वजह से फ्रॉड किया, मिसफिशियंस किया है, अमालगमेशन हो गया, उसको वहां जॉब दी है, उसको वहां जॉब दिया तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा सर, उसने रिजाइन कर दिया तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। देन थर्ड, no such payment can be made if the winding up of the company is commenced whether before the date on which he ceased to hold office or within 12 months after the date on which he ceased to hold office। मतलब सर he is eligible for compensation, जैसे अगर इसकी गलती नहीं थी, कंपनी ने यूं ही निकाल दिया तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, हम देना चाहते हैं, बट देना चाहते हैं कब छोड़ के गया सर, ये वाइंडिंग अप हो रहा था उससे पहले छोड़ के गया, या विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीज्ड टू होल्ड ऑफिस, मतलब 12 महीने बाद, 12 महीने मतलब 12 महीने के अंदर छोड़ के गया, वाइंडिंग अप के 12 महीने के अंदर। और वाइंडिंग अप के टाइम पे सर पैसा ही नहीं है हमारे पास, अरे पैसा को नहीं, पैसा को नहीं, अरे पैसा देने का है, हम मान रहे कि तू एलिजिबल तो को मिलेगा, पर पैसा तो होना चाहिए ना देने के लिए, भैया पैसा ही को नहीं। तो इट सेज इफ द असेट्स ऑफ वाइंडिंग अप आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप आर नॉट सफिशिएंट टू रीपे द शेयर होल्डर्स द शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम इफ एनी कंट्रीब्यूटेड बाय देम। अरे भैया यू आर एलिजिबल, हम कह रहे हैं, पर हमारे पास आपको पैसा देने के लिए पैसा आपको नहीं मिलेगा। कब, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है एंड आप उससे पहले छोड़ गए या 12 महीना बाद, 12 महीना विद इन 12 मंथ्स। अच्छा, इट डज नॉट प्रोहिबिट द पेमेंट टू एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर फॉर रेम्युनरेशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन द कैपेसिटी। वो जो आपने अलग कैपेसिटी, आप सीए भी हो, आप सीएस हो, आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, तो वो पैसे आपको मिलेंगे सर, वो मिलेंगे, वो प्रोहिबिशन नहीं है सर। कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा आपको। सर कैसे कैलकुलेशन करना है, हॉट फेवरेट आंसर इंस्टीट्यूट का, तो अपने अब किया था बोर्ड मीटिंग में भी कि 191 कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इन केस ऑफ सब शेयर्स अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी, तो उसमें भी सिखाया गया था कि जो कैलकुलेशन होगा ना बेटा वो इसके हिसाब से होगी, कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगी। तो देखो वो यही है, वो क्या बोलता है, पहले आप निकालोगे सर टोटल पीरियड कितने साल का है सर, 5 ईयर्स का, टोटल पीरियड 5 ईयर्स का। फिर आप निकालोगे पू मतलब सर पीरियड ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए अपॉइंट किया, 3 साल के लिए अपॉइंट किया हमने, बैलेंस ईयर्स आ गया 2 ईयर्स, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। फिर आप निकालोगे लिमिट लॉ में दे रखिए 3 ईयर्स और बैलेंस ईयर्स विच एवर इज शॉर्ट, 3 ईयर्स और बैलेंस ईयर्स विच एवर इज शॉर्ट, तो मेरा 2 ईयर्स आ गया। फिर मैं निकालूंगा एवरेज रेम्युनरेशन, सर कैसे मिलेगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि पिछले जितने भी साल वो अपॉइंट हो तो उसने कभी 10 लाख रुपए लिया, कभी 11 लिया, कभी 12 लिया, सो टोटल रेम्युनरेशन डिवाइड बाय पू पीरियड ऑफ ऑफिस। अच्छा, अगर पीरियड ऑफ ऑफिस 4 साल का है, आप हमेशा ध्यान रखना कंपनी सेक्ट में एवरेज लेने का 3 साल का ही, पीरियड ऑफ ऑफिस 2 साल का है तो डिवाइड बाय 2, पीरियड ऑफ ऑफिस 4 साल का है तो 3 ही लोगे आप सर। सो मेरा एवरेज रेम्युनरेशन आ गया सर। कॉम्पनसेशन कितना गया सर, स्टेप डी इंटू ई, स्टेप डी इंटू ई मतलब रुपीस 22 लाख। रुपीस लिखना जरूरी है, मार्क्स काट देता है इंस्टीट्यूट, रुपीस लिखना जरूरी है यहाँ पर, एग्जाम में आता है भैया, आता है, आता है। प्लीज चेक द कैलकुलेशन अगेन, एक बार पढ़ लीजिए, सामने देख के रीड करो। थ्री ईयर्स और बैलेंस ईयर्स विच एवर इज शॉर्ट। फिर एवरेज रेम्युनरेशन कैसे का, टोटल रेम्युनरेशन डिवाइड बाय पीरियड ऑफ ऑफिस एंड देन कॉम्पनसेशन स्टेप डी इनटू स्टेप ई, स्टेप डी इनटू स्टेप ई। फिर मैंने लिखा है रेफर मिस्टर डाउटफुल का एक क्वेश्चन है पेज 2.40 में, उसमें क्या हुआ है, एक तो उसमें कैलकुलेशन पूछे इंस्टीट्यूट ने, तो वो मंथ्स में है,
देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मंथ्स है ना, तो आई वुड एडवाइस आप मंथ्स में कैलकुलेट करो, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मंथ्स। अगर देखो ईयर्स में पॉइंट में निकाल पाओ तो अच्छी बात है, तो मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूँ कि सिंपल रखने का लाइफ को। क्वेश्चन में अगर मंथ्स दिया तो प्लीज कैलकुलेट इन मंथ्स। फिर वहाँ पर डाउटफुल केस में क्या हुआ कि मिस्टर एक डाउटफुल थे, उन्होंने कांड कर दिया। कंपनी ने क्या बोला कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। अब इंक्वायरी का रिजल्ट आने था, उस टाइम पर उन्होंने एडहॉकली 5 लाख रुपए दे दिया कि लो आपका कंपनसेशन। आप कह रहे हो आपने गलती नहीं की, ठीक है, तो आपको हम निकाल रहे फिर भी एक बार, आप 5 लाख रुपए लेके चले जाइए। अब बाद में पता चल रहा कि मिस्टर डाउटफुल ने कांड किया था, ही वॉज गिल्टी। अब अगर ही वॉज गिल्टी तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए था, बट यहां पर क्या हो गया, कंपनी ने 5 लाख रुपए दे दिए। तो कंपनी बोलती है डाउटफुल, वो जो 5 लाख रुपए था बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल, हमने फिर भी दे दिया ना, तो मुझे वापस दे, तो मुझे वापस दे। बोलो अगर आप डाउटफुल की जगह पर होगे तो क्या आप कॉम्पनसेशन वापस दोगे? नहीं सर, नहीं। तो वो डाउटफुल के केस में लिखा है, मैंने लिखा है मॉड्यूल पेज 2.40 क्वेश्चन नंबर 3, कर लीजिएगा प्लीज। मैंने आपको स्नैपशॉट में बता दिया सारी चीजें, क्लियर। तो 202 इज स्वाहा, 202 लू कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। क्या बोलेगा इसको? कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, ठीक है। आगे बढ़े भी अपन, तो अपना खत्म हो गया 202। नेक्स्ट सेक्शन इज 203 KMP। हाउ डू यू रिमेंबर 203 KMP? 203 KMP क्या बोलोगे बच्चों इसको? 203 KMP, 203 KMP, 203 KMP। सर KMP के प्रोविजन किसको एप्लीकेबल? एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी में कैपिटल कितना होगा? मिनिमम 10 CR, मिनिमम 10 CR। सर लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में कैपिटल मिनिमम 10 CR। इनको क्या चाहिए सर? इनको होल टाइम KMP चाहिए। सर होल टाइम KMP में कौन कौन बैठता है? MD और WDD और मैनेजर और CEO, एंड CFO एंड CS, मतलब 3 लोग की टीम है। MD और WDD और मैनेजर और CEO एंड CFO एंड CS। सर अगर लिस्टेड कंपनी है या फिर अगर पब्लिक कंपनी में कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, तो क्या चाहिए? पूरा टीम चाहिए होल टाइम KMP का। बट अगर मेरी प्राइवेट कंपनी, कौन सी? अच्छा प्राइवेट कंपनी हैविंग कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, क्या प्राइवेट कंपनी कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, तो खाली क्या चाहिए मुझे? एक जन चाहिए। कौन सा? वो अपने छोटे कंपनी होल टाइम CS जॉब वाली। 204 जो था वो सेक्रेटरी ऑडिट था। वो कौन सर? जो माई बाप CS है, कौन? जिसकी दुकान है खुद की, अपनी मर्जी का मालिक। ये कौन सा? जॉब वाली है। ये अपने टाइम पे आएगी, अपने टाइम पे जाएगी। वो अपने टाइम पे आएगा, अपने टाइम पे जाएगा। ये अपने अपने कंपनी के टाइम पे जॉब वाली CS। तो आपको पूरी टीम नहीं चाहिए, आपको खाली होल टाइम CS चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, होल टाइम KMP। प्राइवेट कंपनी, कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, होल टाइम CS। सर एवरी KMP इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड मीटिंग एट बोर्ड रेजोल्यूशन। सेक्शन 179 बच्चा, सेक्शन 179। A whole time KMP can be a company in max 2 companies, maximum 2 companies. Second company has to be subsidiary. A whole time KMP can be a KMP in maximum 2 companies. Second company has to be subsidiary. Second company has to be subsidiary. However, a KMP can be a director with the permission of board. सर आप डायरेक्टर बन सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, पर KMP कितने कंपनी बनोगे? मैक्सिमम 2 कंपनी में बनोगे, मैक्सिमम 2 कंपनी में। सेकंड कंपनी हैज टू बी सब्सिडरी। फिर वो क्या बोलते हैं? एक कंपनी में a person can be a MD manager in 2 companies, 2 companies. Second company can be any company. सर अगर आप KMP की बात करो तो सेकंड कंपनी हैज टू बी सब्सिडरी, पर अगर मैं MD मैनेजर की बात करता हूँ सेकंड कंपनी कोई भी चलेगी, पर उसके लिए कंडीशन है। सेकंड कंपनी हैज टू पास यूनानिमस BR। सर यूनानिमस मतलब सर 100% अप्रूवल लगा, यूनानिमस BR 100% अप्रूवल एंड स्पेसिफिक नोटिस, दैट इज एजेंडा। बच्चा क्या? स्पेसिफिक नोटिस, दैट इज एजेंडा शुड बी गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स इन इंडिया, दैट इज एजेंडा शुड बी गिवन, agenda should be given, agenda should be given, agenda should be given। क्लियर? वापस बढ़ते। सर अगर मेरे को KMP के प्रोविजंस एप्लीकेबल, तो सर आई विल अपॉइंट इंडिविजुअल कैन बी KMP इन मैक्सिमम 2 कंपनी। सेकंड कंपनी उसकी सब्सिडरी मैंडेटरी बोला हुआ है। हाँ आप डायरेक्टर बनो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड प्रोवाइजर क्या बोलता है? सर अगर आप MD बनना चाहते हो तो मैक्सिमम 2 कंपनी बन सकते हो, सेकंड कंपनी कोई भी चलेगी। अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है, सर मेरे को MD बना रखा है, अगर मेरे को MD बना दिया और मैं KMP की टीम में चला गया, क्योंकि KMP में क्या बोला हुआ है? MD मैनेजर, WDD CEO एंड CFO एंड CS। तो आई एम MD बट आई एम KMP ऑल्सो, आई एम MD बट आई एम KMP ऑल्सो। सर उस केस में क्या भैया? उस केस में आप क्या करोगे? सेकंड कंपनी हैज टू बी सब्सिडरी, बिकॉज आप KMP का रूप ले लोगे। फिर अगर आप MD हो एंड आपको KMP की टीम में डाल दिया है तो आप KMP का रूप ले लोगे, तो सेकंड कंपनी हैज टू बी मैंडेटरी सब्सिडरी। इतना टफ एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए।
तो सर सेकंड कंपनी क्या पास करेगी सर, यूनानिमस बीआर पास करेगा। एंड स्पेसिफिक मतलब एजेंडा देना मैंडेटरी है। एग्जाम में क्वेश्चन है इस पर, ये ना मैंने रेफरेंस दे रखा है, एग्जाम्पल 4 पेज 2.11, एग्जाम्पल 4 पेज 2.11, एग्जाम्पल 4 पेज 2.11। सर कैजुअल वैकेंसी ऑफ केएमपी इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड, क्योंकि बोर्ड ने अपॉइंट किया था विद इन 6 मंथ्स ऑफ सच वैकेंसी, विद इन 6 मंथ्स ऑफ सच वैकेंसी, विद इन 6 मंथ्स ऑफ सच वैकेंसी। सर फिर क्या कहता है, सर इट सेज इफ 203 इज कॉन्ट्रावेंट, कंपनी को पेनल्टी लग जाएगी 5 लाख रुपए की, ऑफिसर डायरेक्टर केएमपी को पेनल्टी है 50,000 रुपया, एंड 1,000 रुपया पर डे टिल डिफॉल्ट करने सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपया, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपया। कंपनी को फ्लैट पेनल्टी है 5 लाख रुपए की, ऑफिसर डायरेक्टर केएमपी को 50,000 रुपया, एंड 1,000 रुपीज पर डे टिल डिफॉल्ट करने सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख। सर सेक्शन 203 इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड उन्होंने डिफॉल्ट नहीं कर रखा होगा आरओसी की मस्ती वाला, सस्ती मस्ती 13792 वाली। क्लियर? अब अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आज से एग्जाम में नहीं पूछे बट स्टिल आई से कैन टेस्ट यू ऑन दिस। क्या कहते हैं देखो, एन इंडिविजुअल कैन नॉट, क्या बोलता है, अच्छा एन इंडिविजुअल कैन नॉट, एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंट एज अ चेयरमैन और एमडी सीईओ एट द सेम टाइम। मतलब एक इंसान चेयरमैन और एमडी सीईओ सेम टाइम नहीं हो सकता, मतलब चेयरमैन सीएमडी नहीं हो सकता, एक इंसान चेयरमैन अलग होना चाहिए, एमडी सीईओ अलग इंसान, एमडी सीईओ सेम पोजीशन, चेयरमैन अलग होना चाहिए और एमडी सीईओ में से कोई भी एक, मतलब ठीक है, तो दोनों अलग अलग लोग होने चाहिए। अनलेस आर्टिकल स्टेट्स अदरवाइज, मतलब अगर आर्टिकल बोलता है कि एक ही इंसान को चेयरमैन बना दो, ये एमडी सीईओ बना दो, कोई दिक्कत नहीं, चॉल्व है। दूसरा, कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस, मतलब सिंपल भाषा में कंपनी कैरीज ओनली वन बिजनेस। अरे कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस मतलब क्या सर, कंपनी कैरीज ओनली वन बिजनेस, मतलब सर सर कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस, सर कंपनी कैरीज ओनली वन बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे हम लोग एजुकेशन में, तो मैं एजुकेशन एक ही धंधा ना मारा, तो सर मैं संभाल लूंगा सर, मैं क्या चेयरमैन को अपॉइंट, क्या एमडी को अलग अपॉइंट करूँ, एक ही इंसान संभाल लेगा, चलेगा सर। अब फिर वो कहते थे अबव प्रोहिबिशन शैल नॉट अप्लाई टू, द अबव प्रोहिबिशन शैल नॉट अप्लाई टू अ बिग कंपनी। अब बिग कंपनी क्या, वो बिग कंपनी में डिफाइन करवा रखी है, नीचे सर्कुलर के थ्रू आ रखी है, विच इज एंगेज इन मल्टीपल बिजनेस एंड विच इज अपॉइंटेड सीईओ और सीईओ, वन और मोर सीईओ फॉर ईच बिजनेस। मतलब द अबव प्रोहिबिशन इज नॉट अप्लाइड टू अ बिग कंपनी, मतलब एक ऊपर बना क्या किया, एक इंसान एमडी सीईओ नहीं हो सकता। अब ये बोल रहा है कि ये वाली जो बात है इस बिग कंपनी को अप्लाई नहीं है, मतलब इस कंपनी में एक इंसान एमडी सीईओ हो सकता है। क्या बोलेगा, एक इंसान एमडी सीईओ हो सकता है। सर बिग कंपनी का मतलब क्या है? सर बिग कंपनी मतलब इट्स इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मिनिमम 100 करोड़ और मिनिमम 100 करोड़ एंड टर्नओवर 1000 करोड़, कैपिटल मिनिमम 100 करोड़ एंड टर्नओवर 1000 करोड़, मतलब दोनों होना चाहिए। तो ये बिग कंपनी है, ऐसी कंपनी है। अच्छा वो क्या बोलता है, एग्जाम्पल देखो नीचे क्या है, आईटीसी या आईटीएम लिखा है, आईटीसी का सिगरेट का बिजनेस है, आईटीसी का होटल का बिजनेस है, आईटीसी का एफएमसीजी का बिजनेस है, आईटीसी का क्लोथ का बिजनेस है। सिगी लोग चाय पीते, चाय पीने जाते हैं बॉयज, तुमको तो पता ही होगा, चाय पीते हो। अब बोलो ने क्या कर रखा है, हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग सीईओ अपॉइंट करके ABCD। अब आईटीसी का एक चेयरमैन होगा, बराबर। सो मिस्टर ए को बोले चेयरमैन बना दिया। अब मिस्टर ए, बड़े ब्लर की हो गया, हाँ, मिस्टर ए सीईओ भी है, ऊपर तो मना किया था, पर इस केस में अलाउड। क्या बोलोगे आप, इस केस में अलाउड है, इस केस में अलाउड है, इस केस में अलाउड है। क्लियर? इजी एकदम। सर जनरली क्या होता है, अलाउड नहीं है, पर इस केस में अलाउड है, क्योंकि हर ग्रुप के लिए, हर बिजनेस के लिए अपन ने क्या कर रखा है, एक सीईओ अपॉइंट कर दो, उसमें से अगर आप एक जन को अपॉइंट कर दो तो सीईओ और चेयरमैन एक ही जन हो गया। स्टार्टिंग में तो मना किया, यहाँ पर अलाउड है, क्योंकि बिग कंपनी मतलब सर कैपिटल मिनिमम 100 करोड़ एंड टर्नओवर 1000 करोड़, खत्म। 203 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, (197) मैनेजरियल रेम्युनरेशन। आ जाओ अभी, अब बड़ी चीज है, एकदम बड़ी चीज है। क्या कहता है सर ये मैनेजरियल रेम्युनरेशन? इट सेज ओवरऑल। सर मेरे पे देखो दो सिचुएशन है, पैसा है या पैसा नहीं है पर पैसा कम है, ठीक है। इट सेज अ कंपनी शैल पे रेम्युनरेशन टू मैनेजर पर्सन एंड अदर डायरेक्टर्स। तो ये ऐड हुआ है अदर डायरेक्टर्स
एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। दो सिचुएशन है, प्रॉफिट है, दूसरा नो प्रॉफिट और इनएडुकेट प्रॉफिट। नो प्रॉफिट और इनएडुकेट प्रॉफिट। सर अगर प्रॉफिट है तो कितना देंगे सर? 1 3 5 10 11, मतलब सर ओवरऑल 11%। मेरे पास एक एमडी या एक डब्ल्यूटीडी होगा, एक एमडी एंड एक डब्ल्यूटीडी होगा ना, बराबर। तो एक एमडी को कितना दूंगा मैं? 5 दूंगा। अब एमडी के साथ मैनेजर तो नहीं सकता, क्या आएगा? डब्ल्यूटीडी आएगा, दो लोग की टीम है। तो जब एमडी को 5 दिया तो दूसरे वाले को 5 दूंगा, टोटल 10। सर ओवरऑल 11 बांट दिया, ओवरऑल 11 बांट दिया, 10,000 चला गया, बचा कितना सर? अभी एक बचा। सर ऑर्डिनरी डायरेक्टर को कितना मिलेगा सर? 1%। अच्छा, क्योंकि एमडी वेमडी है, अगर एमडी नहीं हो तो लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब ज्यादा काम करो तो ज्यादा पैसा लगेगा। ज्यादा पैसा मतलब सर 3%, ज्यादा पैसा मतलब 3%। इनकेस देयर इज नो मैनेजर पर्सन। वापस करते हैं सर, एक एमडी है मेरे पास 5%, एमडी के साथ मेरे साथ डब्ल्यूटीडी भी है 5%, टोटल 10, ओवरऑल 11। तो बाकी जो बड़े गरीब बच्चे अपने उनके लिए 1%, ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स के लिए। अच्छा सर एमडी वेमडी नहीं तो लोग को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा लेगा, तो ऑर्डिनरी डायरेक्टर कितना लेगा सर? 3% लेगा, 3%। तो ये लिमिट दे रखी है कंपनी एक्ट में, तुमको लिमिट से ज्यादा देगा दो, पर क्या पास करवा लो सर? एसआर इन जीएम, मेंबर्स का पैसा है, पास करवा लो। एसआर कराओ, कोई दिक्कत नहीं, एसआर इन जीएम। अच्छा, इन केस द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन बैंक, पीएफआई, एनसीडी या सिक्योर क्रेडिटर्स, उनका भी अप्रूवल लेकर आ जाओ। अरे क्यों, क्या डिफॉल्ट किया? बैंक का, पीएफआई का, सिक्योर क्रेडिटर्स का, एनसीडी का पैसा देने के लिए पैसा नहीं, और तुमको लिमिट पार करके मतलब जो 11% है उसको ऊपर जाने के, जाओ ना, किसने मना किया? उनका अप्रूवल लेकर आओ, उनका अप्रूवल लेकर आओ। सो उनका अप्रूवल भी चाहिएगा बिफोर पासिंग एसआर इन जीएम। तो एसआर पास करने से पहले इनका अप्रूवल लेकर आओ, पहले इनका फिर एसआर, अगर डिफॉल्ट कर रखा है तो ये हो गया प्रॉफिट की बात है। अब इन केस द कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इनएडुकेट प्रॉफिट, क्या बोलेगा बच्चों? इन केस द कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इनएडुकेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट है पर कम है, या फिर है ही नहीं प्रॉफिट, मतलब या तो लॉस है तो ब्रेक इवन है। तो क्या बोलते हैं? कंपनी में पे रेम्युनरेशन टू ऑल द डायरेक्टर्स, दैट इज ऑर्डिनरी, एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, एज पर शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 का नीचे दे रखा है, ठीक है। शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 क्या बोलते हैं सर? लिमिट अंडर ए और बी विच एवर इज हायर, लिमिट अंडर ए और बी विच एवर, समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अमेंडमेंट का पार्ट था ये। सर पहले आपको निकालना पड़ेगा इफेक्टिव कैपिटल। तो मेरी ए क्या है? इफेक्टिव कैपिटल। सर कैसे निकालेंगे अपन? नेगेटिव टू 5, 5 टू 100, 100 टू 250, 250 अबव। क्या बोलोगे आप? नेगेटिव टू 5, 5 टू 100, 100 250, 250 अबव। नेगेटिव टू 5, 5 टू 100, 100 टू 250, 250 अबव। अच्छा, लिमिट फॉर मैनेजर पर्सन पर एनम पर पर्सन, मैनेजरियल पर्सन कौन? एमडी वेमडी लोगों के लिए, एमडी वेमडी लोगों के लिए 60, 84, 120, 120 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, 6 टाई, 84 टाई, 120 टाई, 120 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, मतलब किसको? मैनेजरियल पर्सन को। सर मेरे को लॉस है, मेरे को मैनेजर पर्सन देने का, तो इतना दे सकते हैं मैक्सिमम पर एनम है। 5 लाख रुपए तो हुआ, पहली लिमिट में 5 लाख रुपए तो ठीक है ना सर, क्या फर्क पड़ता है? बाजू में जो ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है। सर लिमिट फॉर ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स, क्या बोलोगे बच्चों आप? लिमिट फॉर ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स कितना है? लिमिट फॉर ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स कितना है? ये ऐड हुआ, ध्यान रखना। सो ऑल दोस पीपल, आपको अगर अटेम्प्ट लगा है, अगर पुरानी रिकॉर्डिंग है, अगर पुरानी वीडियो देखे तो अब ये ऐड हुआ था, मतलब ऐसा नहीं कि इस अटेम्प्ट का अमेंडमेंट, पहले की अमेंडमेंट है। आपने अगर क्लास नहीं देखी है, भूल को तो याद रखना, ये ध्यान ऐड कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। तो सर ऑर्डिनरी डायरेक्टर सब लोग आगे, बाकी एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, सब 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 इसमें आ गए। तो इट इज 12 लाख रुपया, 12, 17, 24, 24 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, 12, 17, 24, 24 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस। वापस कर दे, 12, 17, 24 एंड 24 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, ठीक है। ये रह सर मेरा इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ है, 100 करोड़, 100 करोड़। तो 84 दूं या 120 दूं मैनेजर पर्सन को? 84 दूं कि 120 दूं? नीचे नीचे सेम नंबर आया तो नीचे देखने का 120 देंगे। देखो वहां पर क्योंकि वर्ड क्या नेगेटिव टू लेस देन 5 करोड़ लिखा हुआ है, मिनिमम 5 करोड़ बट लेस देन 100 करोड़ लिखा हुआ है, मिनिमम 100 करोड़ बट लेस देन 250 करोड़ लिखा हुआ है। तो नीचे देखने का, नीचे क्या करेंगे? नीचे देखेंगे। क्लियर? सो लेट्स रिकॉल द टेबल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकती है, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकती है। सर नेगेटिव टू 5, 5 टू 100, 100 टू 50, 250 अबाव,
6 टाई 84, 120 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, उधर 12, 17, 24, 24 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, सेम नंबर है तो नीचे देखने का। अब ये तो क्या लॉस है, ये लिमिट दे रखी कंपनी सेट ने, पर तुम में चर्बी है, तुमको ज़्यादा देने का है, दो ना सर, किसने मना किया? सर इफ SR is passed above limit can be increased, if SR is passed above limit can be increased, क्लियर? एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो इफ SR is passed the limit can be increased, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर किसी इंसान ने लेस देन 1 ईयर काम किया, जैसे मैं बोलता 12 महीना काम करता, तो फर्स्ट वाले कॉलम में अगर आता तो 60 लाख मिलता, मैनेजर पर्सन को 60 लाख मिलता उसको। पर किसी ने अगर 10 महीने काम किया तो सर 12 मंथ्स इज फॉर 60 लाख, सॉरी 60 लाख इज फॉर 12 मंथ्स, देन फॉर 10 मंथ्स, अज्यूम को 10 मंथ्स हाउ मच, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सो इफ अ पर्सन इज वर्क फॉर लेस देन 1 ईयर, सो देन द लिमिट विल बी प्रोरेटेड, ठीक है। सर इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है? सर पहले आप लोग पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन याद करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने एक एग्जाम में पूछा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन इफेक्टिव कैपिटल, एक में क्या किया एक्सट्रैक्ट देने बोला निकाल इफेक्टिव कैपिटल, उसके हिसाब से फिर मैनेजर नंबर निकाल के दे मेरे को। भैया कुछ भी कर सकता, खेला हो बे बच्चा, करना पड़ेगा। सो पेड अप शेयर कैपिटल देंगे अपन एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन बन, ऐड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रीवैल रिजर्व्स, ऐड लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैप ODCC, एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैप ODCC, ऐड कर दोगे सब चीजें। सर पेड अप कैपिटल, ऐड सेक प्रीमियम, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐड लॉन्ग टर्म लोन्स, माइनस इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसका धंधा है वो माइनस नहीं करेगा, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। तो मेरा आंसर आ गया इफेक्टिव कैपिटल का। इफेक्टिव कैपिटल मैं टेबल में लेके जाऊंगा, -2 to 5, 5 to 100, 100 to 50, 250 above, कॉलम 60, 84, 120, 120 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, उधर 12, 17, 24, 24 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, बराबर। अच्छा SR पास करो तो लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, SR पास करो तो लिमिट इंक्रीज हो जाएगी सर, लेस देन 1 है तो प्रोरेट हो जाएगा। सर इफेक्टिव कैपिटल कब देखने का? अगर आप बात करो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लॉस है, सो द अपॉइंटमेंट इज मेड इन द ईयर इन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, द इफेक्टिव कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। MCQ आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है आपको। अदर केस में पिछले साल का 31 मार्च, भैया जिस साल कंपनी पैदा हुई लॉस है, उस साल में अपॉइंटमेंट हुआ होगा। अब मेरे को इफेक्टिव कैपिटल देखने के लिए पिछला साल देखना पड़ता है, पैदा हुआ है तो पिछला साल 31 मार्च तो है नहीं, तो इफेक्टिव कैपिटल शुड बी टेकन ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, अदर केस में 31 मार्च प्रीवियस ईयर का। सर लिमिट बी, सर लिमिट अंडर बी किसको बोलता है? दैट इज मैनेजरल पर्सन और द डायरेक्टर इन अदर कैपेसिटी, मतलब प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब यहाँ पर प्रोफेशनल कैपेसिटी उन्होंने डिफाइन की है, CS की बात नहीं करता है वो बोलता है BCom, मतलब ग्रेजुएट लेवल पे चलेगा अपन। तो या तो A, अगर मैं बोलता अगर आप B में आ गए तो B में लिमिट ने तुमको जितना देना दे दो, अगर आप B में फॉल नहीं होते, मतलब अगर B में आप अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे तो B विल बी 0। सर अगर मैं B में फॉल ही नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं A और B विच एवर इज हायर, ठीक है। तो B में कुछ कंडीशन अगर मैं मीट नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा यहाँ पर रेमिशन 0 हो जाएगा। फिर मैं किसके हिसाब से दूंगा? इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से दूंगा, तो जो भी आंसर आएगा वो दोगे वहां पर, समझा आपको। अगर मैं बोलता इफेक्टिव कैपिटल में 60 लाख रुपए आता है, मेरे को मैं B में फॉल रहा हूं, मेरे को 80 लाख देने का है, दो ना किसने मना किया? पर यहां पर कंडीशन है, क्या कंडीशन देख लीजिए सर लिमिट अंडर B, if a person is not holding any interest directly or indirectly in the capital of CHAS company holding associate subsidiary, आपका क्या CHAS में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके ना आप किसी रिलेटेड हो, किसको, डायरेक्टर को या प्रमोटर ऑफ CHAS को। सर ना तो मैंने पैसा लगाया सर, ना मैं किसी को जानता सर, मैंने ना तो पैसा लगाया ना मैं किसी को जानता। CHAS एट एनी टाइम, कब? वेदर लास्ट 2 years बिफोर और आफ्टर द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के 2 साल पहले लेफ्ट साइड, 2 साल राइट साइड, 2 साल लेफ्ट साइड, 2 साल राइट साइड, मैं नहीं जानता किसी को भी, मतलब आई एम टोटली अनरिलेटेड पर्सन। ही possesses graduate level qualification with expertise and specialized knowledge in the field with the company operates। तो मेरे पास ग्रेजुएशन है, तो मेरे को जितना देने का है दो ना सर, कोई दिक्कत नहीं। तुमको एक ही हिसाब से दें, एक हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ज्यादा भी देना तो दो सर, कोई दिक्कत नहीं, जैसा देने दो सर। क्लियर? ही मे बी पेड एज पर आइटम ए। कौन है सर ये? सर एक ऐसा इंसान है
ऐसा इंसान है ना तो वो कंपनी में पैसा लगाया है, ना वो कंपनी वालों को जानता है, ठीक है, ना उसने पैसा लगाया, ना वो जानता है किसको, प्रमोटर को, डायरेक्टर को, 1 लेवल बिलो द बोर्ड को, कब, 2 साल पहले, 2 साल बाद में, बराबर। एंड ही इज अ ग्रेजुएट एंड ही इज एक्सपर्ट एंड इन द फील्ड इन विच द कंपनी ऑपरेट्स, ठीक है। अच्छा, बट अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको क्या मिला होगा, ESOP मिला है 0.5% का, कितना, मैक्सिमम 0.5% का, स्टिल ही इज नॉट रिलेटेड, स्टिल ही इज नॉट रिलेटेड। मतलब सर अपन अभी क्या बोला, उसने शेयर्स खरीदा होगा, तो अगर एक भी शेयर खरीदे तो वो रिलेटेड हो गया, तो इसमें फॉल ही नहीं होगा सर। वो तो हम क्या बोलते हैं, अगर उसके पास शेयर्स आए हैं, किसके थ्रू आए हैं सर, इसको ESOP के थ्रू आए हैं, कितना परसेंट, 0.5%, अनरिलेटेड। 0.7% ESOP के थ्रू रिलेटेड, 0.3% ESOP के थ्रू अनरिलेटेड, 0.5% ESOP के थ्रू अनरिलेटेड, 0.2% खरीदा रिलेटेड, 0.7% खरीदा रिलेटेड। सो बहुत क्लियर है लॉ, वो क्या बोलता है, इफ द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इज होल्डिंग 0.5% ऑफ द कैपिटल allotted through ESOP, then such person shall not be deemed to be related, ठीक है। एडिशनल कंडीशन क्या है सर, द रेम्युनरेशन शुड बी अप्रूव बाय NRC, अगर NRC है तो, नहीं तो बोर्ड अप्रूव कर देगा। देयर शुड बी नो डिफॉल्ट ऑफ बैंक, FI, NCD सिक्योरिटीज, अगर उनका भी डिफॉल्ट कर रखा है तो उनसे भी अप्रूवल लेकर आइए। अच्छा, आइटम नंबर A के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा सर, OR और SR। OR कब तक, औकात तक, लिमिट इंक्रीज करने तो SR पास कर लो। B में हमेशा क्या लगेगा आपको, SR लगेगा, एंड इट विल बी वैलिड फॉर 3 years। तो आपको अगर बार बार नहीं पास करें, एक बार पास कर लो सीधा, इट विल वैलिड फॉर 3 years। तो पीरियड दे रखे लोग ने। सर द रेम्युनरेशन पेबल टू ऑल द डायरेक्टर्स में बी डिटरमाइंड एज पर द आर्टिकल्स, एग्जाम में था ये, और बाय द रेजोल्यूशन और विद द आर्टिकल्स ऑफ स्टेट, देन SR। सर जनरल रेम्युनरेशन कैसे डिसाइड करोगे सर, या तो आर्टिकल्स के थ्रू या रेजोल्यूशन के थ्रू, मतलब OR के थ्रू, पर आर्टिकल में लिखा है SR तो SR के थ्रू। सर रेम्युनरेशन विल इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट 2 चीजें, शिटिंग फीस और रेम्युनरेशन प्रोफेशनल कैपेसिटी इफ अप्रूव्ड बाय NRC। अगर NRC है तो, अगर NRC तो कौन अप्रूव करेगा सर, बोर्ड अप्रूव करेगा। NRC तो कौन अप्रूव करेगा सर, बोर्ड अप्रूव करेगा। सर शिटिंग फीस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज पर बोर्ड मीटिंग। एक एग्जाम्पल है पेज 2.2 पे देख लीजिएगा, वो एग्जाम्पल 5। तो बेसिकली आई वुड से कि सारे एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा एक बार। सिटिंग फीस इज बेसिकली मैक्सिमम 1 लाख रुपीज पर बोर्ड मीटिंग। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, आप उतना दीजिए, उससे ज्यादा दीजिए, कम नहीं दे सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर शैल नॉट बी पेड सिटिंग फीस लेस देन पेएबल टू अदर डायरेक्टर्स। क्लियर ये चीज सर। डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज में भी प्रोवाइडेड, पर अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, वो प्रिस्क्राइब कर सकते हो वो लोग। सर मोड ऑफ पेमेंट कैसे जाएगा सर, सर मंथली दे दो, परसेंटेज दे दो सर, कॉम्बो कर दो, पार्टली बाय 1 पार्टली बाय 2, कैसा भी दो, पर दे दो ना सर, दे दो, पैसे तो दो सर। अच्छा, इफ एनी डायरेक्टर और मैनेजर रेम्युनरेशन रिसीव, मैनेजर पर्सन रिसीव एक्सेस मैनेजर रेम्युनरेशन प्रिस्क्राइब अंडर 197, बराबर। आपको ज्यादा देने का लिमिट है ना, लिमिट पे दो ना, लिमिट के ऊपर क्या चाहिए अपने को, SR चाहिए, तो अपने SR पास नहीं किया, तो जो मैंने अगर 11 इज माई मैक्सिमम, बराबर, मैंने 11.5 दिया, तो 0.5% एक्स्ट्रा दिया, क्या करवाएंगे सर उसको अपन, रिफंड। क्या करवाएंगे सर उसको अपन, रिफंड। देन सच डायरेक्टर शैल रिफंड सच सम्स टू द कंपनी, कितने साल के अंदर, विद इन 2 years और लेसर पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड, तो 2 years MCQ। एंड अंटिल सच सम इज रिफंडेड इट शैल बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी, तो कंपनी के यहाँ पे अपने पास रखेगा। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा अगर रीइंस्टेट होता है ना, तो रिकवरी है। 11 का 11.5 दिया, 11.8 दिया, 12 दिया, जो एक्स्ट्रा दिया वो रिफंड होगा, कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर करना पड़ेगा। अच्छा, जब तक तुमने रिफंड नहीं किया तब तक आप उसको संभाल के रखो सर। कॉम्पेंसेशन रिफंड नहीं मिलेगा, वो अपन कर चुके डॉटफुल वाले केस में, कॉम्पेंसेशन रिफंड नहीं मिलेगा, एडॉक वाला। अच्छा, कंपनी क्या बोलती है, छोड़ना है क्या तुझसे भी रिफंड लेने का, अगले साल फिर तेरे को देने का है, हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो कंपनी क्या करे, वेव कर रही है सर, वेवर ऑफ रिफंड इज पॉसिबल, कंपनी हैज पास SR विद इन 2 years। ये तो 2 साल में तो रिफंड कर देगा, तो काम कर SR पास करा, मेंबर्स का पैसा ना एक्स्ट्रा दिया ना, मेंबर्स का अप्रूवल लेकर। बट एक सेकेंड, तुमने बैंकों का पैसा डिफॉल्ट कर रखा है, PFI का पैसा डिफॉल्ट कर रखा है, सिक्योर क्रेडिटर का पैसा डिफॉल्ट कर रखा है आपने। अच्छा, तो पहले उनका भी अप्रूवल है। अरे वो पैसा आता तो उनका पे हो जाता ना, अब तुम बोल रहे हो कि मैं वो वेव ऑफ कर रहा हूँ रिफंड, क्यों,
मेंबर्स बोल रहे अरे एक सेकेंड, पर यहाँ पर डिफॉल्ट भी तो उन लोग का, उनका भी अप्रूवल लेकर आओ, पहले उनका अप्रूवल फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। 2 साल याद रखेगा, 2 साल याद रखेगा, MCQ है। अगेन डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट बाय लिस्टेड कंपनी, डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड रिपोर्ट बाय लिस्टेड कंपनी, MCQ खाली रीड करने का इसको। सर एवरी लिस्टेड कंपनी शैल डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट द रेशियो ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर एंड उसका जो एम्प्लॉय कितना रेम्युनरेशन ले रहा है वो मीडियन एम्प्लॉयज का, ठीक है। देन द बोर्ड रिपोर्ट शैल इंक्लूड द स्टेटमेंट शोइंग द नेम्स ऑफ टॉप 10 एम्प्लॉयज, टॉप 10 एम्प्लॉयज। तो भैया डायरेक्टर और एम्प्लॉय का पहले आप रेम्युनरेशन का मीडियन रेशियो बता दीजिए, फिर टॉप 10 एम्प्लॉय का नाम बताइए, उनका डिटेल्स दीजिए, ये डिटेल देंगे सर ऐसा एम्प्लॉय, तो टॉप 10 का तो दोगे इन टर्म्स ऑफ रेम्युनरेशन एंड एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको हम रेम्युनरेशन दे रहे कितना 1 करोड़ 2 लाख रुपया, बहुत बड़ी बात है। कितना दे रहे 1 करोड़ 2 लाख, नाम बता कौन है, नाम बता क्या काम करता है वही बता, डिटेल्स देनी पड़ेगी आपको। एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको हमने पूरा साल नहीं रखा, 3 महीने के लिए रखा, 3 मंथ्स, बट वी आर पेइंग हिम 8.5 लाख रुपीज पर मंथ, 8.5 लाख रुपीज पर मंथ, बहुत बड़ी बात है, नाम बताओ ना उसका। अच्छा एक ऐसा एम्प्लॉय सर जो पैसा ले रहा है किससे, एमडी से भी ज्यादा पैसा ले रहा है, एमडी से भी पैसा, एंड सेल प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, क्या सेल प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, सेल प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन होल्डिंग मिनिमम 2% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मिनिमम 2% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कोई गुनाह नहीं किया, डिस्क्लोज करो। सो टॉप 10 एम्प्लॉयज एज पर रेम्युनरेशन एंड ऐसा एक एम्प्लॉय जिसको हम लोग रेम्युनरेशन दे रहे मोर देन 1 करोड़ 2 लाख, सॉरी मोदी मिनिमम 1 करोड़ 2 लाख होगा, हाँ मिनिमम 1 करोड़ 2 लाख। पार्ट ऑफ द ईयर एम्प्लॉय क्या 8.5 लाख रुपीज पर मंथ, 102 का अगर आप डिवाइड करोगे तो 8.5 ही आएगा आपको। अच्छा एक ऐसा एम्प्लॉय वेदर थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉय क्या हो गया, पार्ट ऑफ द ईयर एम्प्लॉय क्या होगा, बट ही इज रिसीविंग रेम्युनरेशन मोर देन एमडी पीपल एंड ही सेल प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट होल्डिंग मिनिमम 2% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो क्या चाहिए सर मेरे को, कुछ नहीं, खाली डिस्क्लोजर दे दीजिए, ठीक है। फिर जनरली इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर पर्सन शैल नॉट बी पार्ट ऑफ मैनेजर रेम्युनरेशन। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया ना कंपनी, अरे की मैन इंश्योरेंस, तो आपके रेम्युनरेशन का नहीं होगा, बट अगर गिल्टी प्रूव हो गए ना आप अपने कांड के, तो वो रेम्युनरेशन को ऐड कर देंगे। सर ऐड कर देंगे तो क्या होगा भाई, प्रपोर्शनली आपकी लिमिट कम हो जाएगी ना, फिर लिमिट कम हो जाएगी। सर सच पर्सन इज प्रूव टू बी गिल्टी देन द प्रीमियम पेड ऑन सच इंश्योरेंस विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन, पार्ट कर दिया जाएगा उसको। पेनल्टी if 197 is contravened, कंपनी 5 लाख ऑफिसर 1 लाख, कंपनी 5 लाख ऑफिसर 1 लाख, कंपनी 5 लाख ऑफिसर 1 लाख। एग्जाम क्वेश्चन क्योंकि अमेंडमेंट है। सर ऑर्डर को क्या डिस्क्लोज करने का है, पता है वो पब्लिक कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में अपन बोलते हैं कि भाई वो मैनेजर रेम्युनरेशन 197 के हिसाब से दिया है, वो लिखना पड़ता है, तो ये वो है। सो द ऑडिटर वो है ना, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, पीपल हु हैव स्टडीड ऑडिट थ्रू में उनको पता होगा ABCDEFO बराबर, उसमें बीच में ऐड हुआ था पॉइंट। सर द ऑर्डर ऑफ अ कंपनी इन हिज रिपोर्ट अंडर 143 शैल स्टेट क्या क्या, whether the remuneration paid by the company to its director is as per 197, whether remuneration paid to the director is in excess of the limits under 197 and such other details as may prescribe। as per 197 है, एक्सेस दिया है तो सर वैसा वैसा पास हुआ है कि नहीं हुआ, एंड गिव डिटेल्स एज मे प्रिस्क्राइब, ये लिखना था एग्जाम में, एग्जाम क्वेश्चन इस बार का खत्म, ठीक है। लास्ट सेक्शन, ये उसकी फोटो खींच लीजिएगा किसके पास ये नोट्स नहीं है तो। मैंने लिखा रीड पेज 2.39 प्लस एग्जाम्पल 4 2.41 प्लस दिसंबर 21 का क्वेश्चन 1A, यही 2 क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के, यही 2 क्वेश्चन है इस बार का पेपर जो 1A में आया था और एक 2.41 पे। एंड रीड पेज 2.36 फॉर MCQ, पेज 2.36 फॉर MCQ। अरे वो बेसिकली अपने को करना है PGBP, नेट प्रॉफिट, अल्लाह ऐड लेस लेस ऐड, अरे ऐड करते हैं बिजनेस अपना इनकम, फिर वो लेस, फिर लेस बिजनेस इनकम, याद है ऐसा कुछ है, ऐड लेस BGBP करना अपने खाली। तो जो क्वेश्चन है इसका इलस्ट्रेशन खाली क्वेश्चन नंबर 1 दिसंबर का पेपर था, और ये एग्जाम्पल 4 पेज 2.41 करना है, चैप्टर स्वाहा फिनिश। भाई और बहनों मैनेजर रेम्युनरेशन स्वाहा। देखो सर 196 मैनेजर पर्सन 5 साल के लिए अपॉइंट होएगा बराबर, रीअपॉइंटमेंट 5 साल, ठीक है। मिनिमम 21 मैक्सिमम 70 के ऊपर चलो SR अगर नहीं हो तो OR प्लस CG बराबर।
एंड डिटेन नहीं होना चाहिए, जेल में नहीं जाना चाहिए सर, वो 1000 रुपये का फाइन चाहिए, वो वाला बनना चाहिए, तो SR पास करवा लो, बस CG का अप्रूवल ले आओ, वापस से CG का अप्रूवल नहीं चाहिए, प्रोवाइडर से कांड नहीं किया होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए सर 12 महीना फ्रॉम द बिफोर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, बोर्ड मीटिंग में BR चाहिए, GMR चाहिए, CG का अगर अराइन से CG का अप्रूवल, MR2 90 डेज में, फिर नोटिस में सब डिटेल होनी चाहिए, मतलब एजेंडा होना चाहिए यहाँ पर, एंड MR1 RSO को जाएगा 60 दिन के अंदर, बराबर, स्वाहा। 197 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, सर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में सर दो है, सॉरी 197 बेसिकली मैनेजरल रेवेन्यू, प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट कम है तो सर या नहीं है तो शेड्यूल वाइज फॉलो होगा। 197 में क्या है सर, 1 3 5 10 11, एक MD है 5, WTD 5, ओवरऑल 11, बैलेंस 1, अगर MD नहीं है तो सर 3, ऊपर जाने का ज़्यादा देने का SR पास करवा लो सर, इट विल इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट सिटिंग फीस एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल कैपेसिटी प्रोवाइड इज अप्रूव बाय NRC, अगर NRC नहीं है तो फिर बोर्ड अप्रूव करेगा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिटिंग फीस 1 लाख रुपये पर बोर्ड मीटिंग, सर कैसे भी दे दो आप, फिक्स अमाउंट दे दीजिए, मंथली पेमेंट दे दीजिए, परसेंटेज दे दीजिए या कॉम्बो में दे दीजिए सर। रेमुनरेशन की बातें कहाँ लिखोगे, आर्टिकल्स में लिख दो या रेजोल्यूशन के थ्रू, अगर आर्टिकल बोलते हैं SR के थ्रू तो SR के थ्रू अप्रूव करा लीजिए सर आप। अच्छा, फिर शेड्यूल 5 टेबल है अपनी इफेक्टिव कैपिटल सर, -5, 5 to 100, 100 250, 250 नंबर एंड कॉलम 60, 84, 120, 120 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, उधर 12, 17, 24, 24 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, ऐसा पास कर लो, ज़्यादा हो जाएगा, अगर प्रो राइट है तो फिर प्रोपोर्शनेट मिलेगा आपको, अगर लेस देन 1 के किया तो प्रोपोर्शन मिल जाएगा। फिर वो इफेक्टिव कैपिटल का आंसर है, अगर कंपनी इस साल पैदा हुई है, लॉस है, मतलब लॉस है, आपको इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना फ्रॉम द ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उस दिन करोगे आप, पर अगर कोई और ईयर है तो सर 31 मार्च पकड़ने का पिछले साल का। फिर वो लिमिट अंडर भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसका, ना वो रिश्तेदार होना चाहिए किसी प्रमोटर का, डायरेक्टर का, 2 साल लेफ्ट साइड 2 साल राइट साइड अपॉइंटमेंट के बाद। अच्छा, अगर उसने इंटरेस्ट ले रखा है एंड इशू भी ग्रेजुएट एंड एक्सपर्ट इज इन द फील्ड ऑफ द कंपनी, पर अगर उसने इंटरेस्ट ले रखा कितना 0.5% ऑफ थ्रू सब, देन ही इज नॉट इंटरेस्टेड। सर 198 कैलकुलेशन प्रॉफिट मैंने आपको पता है वो करना पड़ेगा आपको, दिसंबर 21 वाला क्वेश्चन। 199 सर रिकवरी ऑफ मैनेजमेंट रेमुनरेशन, अगर FS रीइंस्टेट होता तो रिकवरी होगी, एक्सेस पे किया तो रिफंड होगा, रिफंड आप वेव ऑफ करवा सकते हो, बराबर, उसको रिफंड 2 साल में करना पड़ेगा, पर अगर आपको वेव ऑफ करवाना तो आप ऐसा पास करवा लो 2 साल के अंदर, पर अगर लोगों का डिफॉल्ट करके उनका भी अप्रूवल लेकर आओ। सर 200 CG टू फिक्स द लिमिट, सॉरी CG नहीं, कंपनी टू फिक्स द लिमिट, उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर था, खाली रीड करना था। 201 फॉर्म्स, MR2 90 डेज है, खाली वो अपन 196 में पढ़ लिए। सर 202 लू, कॉमर्शियल फॉर लू, कांड करके तो नहीं मिलेगा, कांड नहीं करके तो मिल जाएगा सर, पर अगर वाइंडिंग अप हुई है आपके 12 महीने, मतलब पहले या फिर 12 महीने के अंदर आपके छोड़ने के बाद, और कंपनी में पैसा नहीं है, पैसा देने का तो आपको नहीं मिलेगा कॉम्पनसेशन। कैसे मिलेगा सर, टोटल पीरियड ऑफ ऑफिस, बैलेंस ईयर्स, फिर लिमिट, बैलेंस इज 3 years विच इज वेरी शॉर्ट, एवरेज रेमुनरेशन, अगर रेमुनरेशन क्वेश्चन में 4 साल का दे तो 3 साल पकड़ने का, 2 साल का दे तो 2 साल पकड़ने का, फिर स्टेप डी इंटू स्टेप ई कॉम्बिनेशन रुपीज़ में लिखने का आंसर। फिर अगर हमने एडॉकली कॉम्बिनेशन दे दिया है, रिफंड नहीं मिलता, वो कॉम्बिनेशन डाउटफुल वाला केस है। मंथ्स में क्वेश्चन है तो मंथ्स में करने का। 203 KMP लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, एंड पब्लिक कंपनी कैपिटल मिनिमम 10 होल टाइम KMP, मतलब MD WTD मैनेजर और CEO एंड CFO एंड CS। अच्छा, प्राइवेट कंपनी विद कैपिटल 10 crores, खाली CS चाहिए अपने को सर। अच्छा, दो कंपनी में आप MD, 2 कंपनी में KMP बन सकता, सेकंड कंपनी कोई भी चलेगी। मैं 2 कंपनी में MD बन सकता, सेकंड, सॉरी उल्टा बोला, मैं 2 कंपनी में KMP बन सकता हूँ, सेकंड कंपनी कौन सी चाहिए सर, सब्सिडी होनी चाहिए। मैं 2 कंपनी में MD बन सकता हूँ, सेकंड कंपनी कोई भी चलेगी, पर उसके लिए क्या चाहिए, सेकंड कंपनी के पास यूनानिमस BR एंड स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ेगा, एजेंडा देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी बोर्ड फिल करेगा, क्योंकि बोर्ड ने अपॉइंट किया 6 महीने के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 204 सेक्रेटरी ऑडिट, किसको एप्लीक है सर, लिस्टेड कंपनी को एप्लीक है, लिस्टेड पब्लिक 50 to 50 कैपिटल टर्नओवर, अदर कंपनी में पब्लिक प्राइवेट दोनों आ जाएगा। लोन बैंक FI से ले रखा है आपने, कितना 100 crores का, डेटा 31 मार्च को चेक करना है। MR3 में रिपोर्ट जाएगी, कांड कर दिया है किसी ने भी, कांड कर 2 लाख का पेनल्टी है, 2 लाख का पेनल्टी। 205 फंक्शंस ऑफ CS, खत्म। आई थिंक वी टुक 58 to 59 मिनट्स, ग्रेट। पूरा मैनेजर रेमुनरेशन खत्म होता है, खाली दिसंबर 21 वाला क्वेश्चन नंबर वाले जरूर देखिएगा, एंड जो मैंने बोला ना मॉडल में पीछे दे रखा 2.41 जो पेज नंबर लिखा था वो जरूर देख लीजिएगा, उसी पे कैलकुलेशन प्रॉफिट है। लास्ट टाइम का पेपर बहुत टफ था, वी शुड नॉट टेक एनी रिस्क, खत्म, पूरा मैनेजर रेमुनरेशन खत्म हो गया। डू लाइक द वीडियो, कमेंट शेयर, कैसा लगा, खत्म हो गए, ठीक है। बाय गाइस, अगली क्लास में नया वीडियो लेकर आऊँगा, बाय, ठीक है, बाय।